कृष्ण की प्रेमिकाएं राधा, ललिता आदि उनकी प्रेमिकाएं थीं। उक्त सभी को सखियां भी कहा जाता है। राधा की कुछ सखियां भी कृष्ण से प्रेम करती थीं, जिनके नाम निम्न हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रगड़ देवी और सुदेवी। ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसार कृष्ण की कुछ ही प्रेमिकाएं थीं, जिनके नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। माना जाता है कि ललिता नाम की प्रेमिका को मोक्ष नहीं मिल पाया था, तो बाद में उसने मीरा के नाम से जन्म लिया। शूरसेन की पीढ़ी में ही वासुदेव और कुंती का जन्म हुआ। कुंती तो पांडु की पत्नी बनी, जबकि वासुदेव से कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण से प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। चंद्रवंश यदुवंश को जानिए। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी जग प्रसिद्ध है। भारतीय साहित्य में कदाचित यह एक अनोखी प्रेम कथा है, जिसमें एक प्रेमिका स्त्री द्वारा पुरुष का हरण वर्णित है। कृष्ण निवास मथुरा हिंदुओं के लिए मदीना की तरह है। गोकुल, वृंदावन, गिरिराज और द्वारिका में कृष्ण ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण गुजारे। पूरे भारतवर्ष में कृष्ण अनेक स्थानों पर गए। वे जहाँ जहाँ भी गए, उक्त स्थान से जुड़ी उनकी गाथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मथुरा उनकी जन्मभूमि होने के कारण हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। कृष्ण को ढूंढने वाले अक्सर गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जाते हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि द्वारिका में कृष्ण आराम करते हैं और मथुरा में काम और वैकुंठ में ध्यान। इतिहासकार मानते हैं रावली पर्वत पर ही कहीं वैकुंठ लोक बसाया गया था। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के तट पर द्वारिका का निर्माण कराया और वहां एक नए राज्य की स्थापना की। कालांतर में यह नगरी समुद्र में डूब गई, जिसके कुछ अवशेष अभी हाल में ही खोजे गए हैं। अभी गुजरात में उक्त द्वारिका के समुद्री तट पर ही भेंट द्वारिका और द्वारका बसी हैं। हिंदुओं को 4 धामों में से एक द्वारिका धाम को द्वारिकापुरी मोक्ष तीर्थ कहा जाता है। स्कंद पुराण में श्री द्वारिका महात्म्य का वर्णन मिलता है। अगले पन्ने पर मायावी कृष्ण। फाइल। कृष्ण महायोगी थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा और दीक्षा उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनी के आश्रम में रहकर हासिल की थी। कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, जिसे युद्ध में सबसे घातक हथियार माना जाता था। कृष्ण ने एक ओर जहां अपनी माया द्वारा माता यशोदा को अपने मुंह के भीतर ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे, वहीं उन्होंने युद्ध के मैदान में उन्होंने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराकर उसका भ्रम दूर किया था। दूसरी ओर उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी लाज बचाई थी। इस तरह कृष्ण के चमत्कार और माया के कई किस्से हैं। कर्मों में कुशलता है। योग कृष्ण वे योग में पारंगत थे तथा योग द्वारा जो भी सिद्धियां होती हैं, वे स्वतः ही उन्हें प्राप्त थीं। सिद्धियों से पार भी जगत है, वे उस जगत की चर्चा गीता में करते हैं। गीता मानती है कि चमत्कार धर्म नहीं है, स्थितप्रज्ञ हो जाना ही धर्म है। कृष्ण ने किया इन राक्षसों का वध। फाइल। कृष्ण लीलाएं। कृष्ण के जीवन में बहुत रोचकता और उथल पुथल रही है। कंस ने बालक कृष्ण की हत्या करने के लिए पूतना राक्षसी को भेजा था। कृष्ण की माया के आगे पूतना बेबस रही। पूतना के अलावा कृष्ण ने शक्तासुर, यमलार्जुन, मोक्ष, कलियदमन, धेनुक, प्रलंब, अरिष्ट आदि राक्षसों का संहार किया था। कुछ और बड़े हुए तो मथुरा में कंस का वध कर प्रजा को अत्याचारी राजा कंस से मुक्त करने के उपरांत कृष्ण ने अपने माता पिता को भी कारागार से मुक्त कराया। कंस का वध कर कृष्ण ने मथुरा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। मथुरा पर जरासंध ने कई बार आक्रमण किए। जरासंध ने काल्यवन के साथ मिलकर आक्रमण किया, तब कृष्ण को मथुरा छोड़कर भागना पड़ा। कृष्ण और महाभारत युद्ध और कृष्ण की गीता। फाइल। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर की गद्दी के लिए कुरुक्षेत्र में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रांत का एक जिला है। मान्यता है कि यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण इस युद्ध में पांडवों के साथ थे।
18 दिन तक चला महाभारत युद्ध बहुत ही उथल पुथल भरा रहा। इस युद्ध में कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया था, लेकिन एक जगह वे मजबूर हो गए थे।